आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय 90.4 एफएम पर। 90.4 FM, बुलंद आवाज है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय 90.4 एफएम। मैं हूं शुभम राणा आपके साथ। गीत संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे किस्सा महात्मा बुद्ध का, मास्टर सतबीर जी की आवाज में। दोस्तों, आज रेडियो दिवस है और आज रेडियो ग्रामोदय पर हम एक परिचर्चा का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसका संचालन करेंगे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डॉक्टर आबेद जी। आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सभी श्रोताओं को शुभ संध्या। और ग्रामोदय पर आज हम एक साथ हैं। आज बड़े फक्र का दिन है, आज बड़े उत्साह का दिन है। रेडियो जो हमारे दिलों की धड़कनों में है, वो जमाना जब कान के नजदीक रेडियो को लगाकर रोना, हंसना, गाना सब एक रेडियो एक साथी के तौर पर हमारे साथ था। और जैसे जैसे वक्त बदला, संचार माध्यम के बहुत सारे तरीके आए। अगर हम बात करें शुरुआती दौर की, जब इंसान यूं कहते हैं कि संचार शुरू हुआ, तो हमने पहली बात में एक दूसरे को देखकर आव भाव आवाज के जरिए से अपनी बातों को सामने रखने की कोशिश की। वक्त बदला और ऐसा वक्त आया कि क्या मैं अब कुछ कहकर, कुछ लिखकर अपनी बात आगे तक पहुंचा सकता हूं। नतीजा आया 1456 में हमें पहली प्रिंटिंग मशीन मिली, जिसके जरिए से एक साथ बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाते थे। ऐसे ही हम में से कोई एक ऐसे जो शख्स थे जिन्होंने सोचा, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि मेरी आवाज हजारों लाखों लोगों तक चंद सेकंड में पहुंच सके, जैसे मैं अपनी लिखित सामग्री को लोगों तक पहुंचाता हूं। कुछ ऐसा ही हुआ और इतना वक्त लगा, बावजूद उसके 1895 और 96 का वक्त आया, जब मार्कोनी द्वारा एक ऐसे रेडियो, एक ऐसे यंत्र का हमने कहते हैं कि शुरुआत किया और आविष्कार किया, जिसके जरिए से चंद सेकंड में आप अपनी आवाज पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। आज इसी के जरिए से लाइव स्ट्रीम, साथ ही साथ बहुत सारे ऑनलाइन मीडियम के जरिए से हम लाखों लोगों तक आवाज के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं। और आज ये माध्यम दोनों मिलकर इस रेडियो के जरिए से हम आपके साथ हैं। आज मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं एक ऐसी शख्सियत का, जिन्होंने हरियाणा में रेडियो दिवस को और रेडियो को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। खासतौर से कम्युनिटी रेडियो की बात करें तो प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान एक ऐसा नाम, जिन्होंने पत्रकारिता से अपनी शुरुआत की और अपनी लेखनी से लोहा मनवाया और बहुत ऊंचे मकाम तक पत्रकारिता को लेकर गए। फिर आपने अकादमी में एक शिक्षक के तौर पर सिरसा यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, जहां से आपकी शुरुआत एक नए पहलू के तौर पर जब आपने शुरू किया, कम्युनिटी रेडियो के अंदर आपकी दिलचस्पी बढ़ी और आपने पूरे हरियाणा में अलग अलग जगहों पर रेडियो के जरिए से प्रचार प्रसार, समाज को आगे ले जाने का कार्य किया। सर, आपका हम स्वागत करते हैं इस परिचर्चा में। जी शुक्रिया। स्वागत तो मुझे करना बनता है आबिद भाई, क्योंकि आज रेडियो का अंतर्राष्ट्रीय दिन है। विश्व भर में रेडियो दिवस मनाया जा रहा है और हम सब रेडियो ग्रामोदय के उस प्लेटफॉर्म पर हैं जो मेरे दिल का प्लेटफॉर्म है, मेरे दिल के करीब है। मेरे एक अनेक सपनों में से एक छोटा सा सपना था जो साकार हुआ है। उस मंच पर आपका खासतौर पर, और जो दोनों अन्य मेहमान हमारे साथी हैं जिनका आपकी मेरी तरह रेडियो से पुराना नाता है। ये नाता कुछ ऐसा सा जिसको दशकों का नाता कह सकते हैं, वर्षों का नाता तो 100% है ही। और दशकों और वर्षों का नाता भी कभी कभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। नाता वो होता है महत्वपूर्ण जो दिल का हो। तो मुझे लगता है कि हम चार लोग जो आज अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस के अवसर पर बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, चर्चा में शामिल हुए हैं, हम सब दिल से रेडियो से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं पहले आप सबका भी स्वागत कर दूं। और आपने आज की इस चर्चा को संचालित करने का जिम्मा स्वीकारा, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जी बहुत शुक्रिया सर। एक बार फिर श्रोताओं में बताना चाहता हूं, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान ग्रामोदय के संस्थापक हैं और हरियाणा के बहुत सारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को संचालित करने में आपका मार्गदर्शन तमाम लोगों तक, जनमानस तक पहुंचता है। ऐसे ही इस रेडियो से दिलों से जो जुड़े लोग हैं, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो पिछले करीबन 2-3 दशकों से, खासतौर से अगर मैं बात करूं कुरुक्षेत्र आकाशवाणी के नजदीक होते हुए, विजेंद्र जयजान जी हमारे बीच हैं, मेरे करीबी हैं,
घरोंडा के रहने वाले हैं और आप रेडियो श्रोता सरगम संस्था के भी आप हमारे कह सकते हैं संस्थापक हैं और एक मैगज़ीन निकाली जाती है, जिसे हम रेडियो श्रोता सरगम कहते हैं, उसके आप संपादक हैं। विजेंद्र जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पूरे यूँ कहिए कि भारत के सभी जितने श्रोता क्लब्स हैं, अब ये क्लब्स की जब बात की जाती है तो दोस्तों जैसे कि क्लब्स आजकल आप सुनते होंगे, ये क्लब्स उस ज़माने की बात है जब रेडियो शुरू हुआ और प्राइवेट आईबीसी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन सिस्टम हुआ। बड़े-बड़े क्लब्स थे जहाँ पर शाम को चाय पी जाती थी, एलीट क्लास के लोग बैठे होते थे और लाइसेंस लेकर रेडियो को सुना जाता था, वहाँ मनोरंजन लेने के लिए जाते थे। इसी से सीख मिली और रेडियो सुनने वाले बहुत सारे लोगों के मन में ये भाव आया कि झुमरी तलैया से किसी ने हमें बात की है या फिर ऐसे बहुत सारे नाम जिन्हें आप जानते ना हो, उन जगहों से लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया, क्लब्स बनाए गए और ये छोटे-छोटे समूह पूरे भारत में काम करते हैं। मार्गदर्शन का आकाशवाणी सबसे पुराना माध्यम इस वक़्त अगर हम कहें रेडियो का पूरे विश्व में सबसे बड़ा संस्थान है, जहाँ से रेडियो का प्रचार-प्रसार किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हमारे राज्य और लोकल लेवल पर भी रेडियो प्रसारित किया जाता है। तो इस श्रोता समूह को जोड़ने वाले बड़ी प्यारी शख्सियत जयजान साहब हमारे साथ हैं, आपका स्वागत करते हैं जयजान जी। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, साथ ही साथ हमारे साथ मुझे फ़क्र है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जनसंचार मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और जहाँ मुझे शिक्षण का मौका मिला है, यहीं से मेरी पढ़ाई हुई। हमारे इसी संस्थान से हमारे बड़े ही होनहार छात्र और आज हैरानी की बात है कि बड़ी सुरीली आवाज़ के हम कहें कि अपना साथ रखने वाले अशोक कुमार डॉक्टर हो चुके हैं। आप पीएचडी यहाँ से की, आप हमारे अनाउंसर हैं, बहुत अच्छे आप शायर हैं और साथ ही साथ इस वक़्त आप पुलिस में भी काम कर रहे हैं, तो पुलिस वाला शायर आपके बीच में है दोस्तों, जो कि रेडियो के बारे में मन की बात करने वाले हैं और ये मन शायद की बात जी। डॉक्टर आबिद ये दुर्लभ ब्रीड है। आदमी पुलिस में भी हो, जहां जी। होने का मतलब कर्कश होना होता है, जहां होने का मतलब कड़वा होना होता है, जहां होने का मतलब बूंदा बोलड़ियां होता है। तो वहां काम करने वाला कोई शख्स वो बेहतरीन आवाज का धनी हो, वो जी। आवाज के माध्यम रेडियो का माहिर हो, ये जी। अपने आप में बड़ी बात है भाई। डॉक्टर अशोक आज डॉक्टर अशोक के रूप में डिग्री मिलने के बाद पहली बार वो हमारे साथ हैं ऑनलाइन, तो मैं विशेष रूप से उनका अभिवादन अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत जी। भी करता हूँ। और हमारा अशोक जी का हमारा आपका बड़ा पुराना नाता है और उस नाते में जो कॉमन बात है निश्चित तौर पर वो रेडियो ही है। आपने विजेंद्र जी के परिचय में जो रेडियो श्रोता संघ की बात की, संगठन की बात की, तो जी। विजेंद्र जी तो आकाशवाणी जो कि बहुत बड़ी दुनिया है अपने आप में, मैं कहता हूँ आकाशवाणी का अपना एक संसार है। जी। तो वो आकाशवाणी के उस बड़े संसार से ताल्लुक रखने वाले हैं विजेंद्र जी तो, लेकिन हमने जब पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हरियाणा का चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में शुरू किया, रेडियो सिरसा, तो वहां पर हमारे श्रोताओं ने भी एक संगठन बनाया और हमारे जो वहां के रेडियो सिरसा के श्रोता थे और उनका संगठन था, कभी-कभी हमको ये लगता था कि उस रेडियो स्टेशन के प्रबंधन में वो हमसे ज्यादा रुचि लिया करते थे। तो मुझे वो बात एकदम ध्यान हो आई। जी, डॉक्टर आबिद और महेश जी भी जुड़ गए हैं, मैं महेश जी को भी ऐड कर रहा हूँ आज की चर्चा में। जी जी। हमारे साथ एक और बहुत प्यारी शख्सियत हैं दोस्तों, इस वक्त आप सुन पा रहे हैं हमें, महेश शर्मा जी हमारे साथ, बहुत सीनियर अनाउंसर, बड़े एक बहुत ही धनी व्यक्तित्व हमारे साथ हैं, जिन्होंने समाज में और साथ ही साथ रेडियो के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। महेश सर, आपका स्वागत करते हैं। महेश सर, आप हमारी आवाज सुन जी। मुझे ऐसा लगता है कि महेश जी तक आवाज नहीं जा पा रही, उनकी आवाज तो कम से कम मैं तो सुन पा रहा था। जी। और जी आबिद जी, इस वो चर्चा प्रयास को आगे बढ़ाते हुए जी इस चर्चा को आगे हम बढ़ाते हैं। तो श्रोताओं, जैसा कि आप हमें सुन पा रहे हैं, ग्रामोदय पर आसपास, जिसे हरियाणा और करनाल के क्षेत्र के आसपास का इलाका और दूर दराज तक हमने इसे स्ट्रीम किया है, बहुत दूर तक ये आवाज जा रही है। आज हमें बहुत फक्र महसूस होता है कि हरियाणा, जिसे एग्रीकल्चर का प्रदेश कहा जाता था, वहाँ संस्कृति
बहुत पुरानी है और हमारी संस्कृति के धरोहर को सजोने में बहुत सारे लोगों का साथ है, जिसमें से एक नाम प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हैं और साथ ही साथ अपनी I'm not संस्कृति को listening रेडियो के your माध्यम voice. से महेश सर, मुझे आपकी विजेंद्र आवाज जी, नहीं आ रही है सर। अशोक जी, जी सर। और साथ-साथ आवाज़ आ रही है। महेश सर, आपकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है और आप महेश साथ जी को बने अपनी रहें। आवाज हमारी आवाज नहीं सुन रही सर। जी, और इस पर परिचर्चा रिज्वाइन में कर ले उनको खास बोल रहे हैं ना सर। 2025 का वक़्त जो है, क्योंकि ये आवाज़ हमारी इस वक़्त इस स्ट्रीमलाइन के साथ-साथ हमारे रेडियो पर भी जा रही है और रेडियो के श्रोता हमें सुन पा रहे हैं। तो जी, जी। दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि 2025 का जो ये रेडियो विश्व दिवस मनाया जाता है, यूनेस्को द्वारा इसे हर बार एक थीम दिया जाता है, जिस थीम में कभी विश्व शांति की बात की जाती है, कभी सौहार्द की बात की जाती है, कभी पर्यावरण की बात की जाती है। इस बार भी क्लाइमेट को लेकर बात की गई है। चारों तरफ देखें कि किस तरह से माहौल बना हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें या फिर प्रदूषण की बात करें या वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण में, इन सब चीज़ों में जो परेशानियां हैं, उनको रेडियो अपने माध्यम से किस तरह से लोगों के बीच में रख सकता है और कैसे इसका हल निकाला जा सकता है। इस चर्चा के साथ-साथ ये सवाल रहेगा और साथ ही साथ इसमें अपनी संस्कृति से जुड़े हुए अपने आस-पास के क्षेत्रों से लोगों के मन की बात करें, तो मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी का कॉल याद आता है। मन की बात आज ही मालूम हुआ कि बहुत सबसे सराहनीय कार्यक्रम रहा है और सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्ट किया गया, बहुत ज़्यादा सुना गया कार्यक्रम, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे मन की बात करते हैं। तो आज उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हम लोग भी अपने मन की बात इस रेडियो ग्रामोदय के ज़रिए से करेंगे। तो शुरुआत इस बात से है, मैं सबसे पहले वीरेंद्र चौहान सर से बात करता हूँ कि सर, क्लाइमेट को लेकर, रेडियो को लेकर ये जो भावनाएँ हैं, बचपन से जिस तरह से रेडियो ने हमारी ज़िंदगी को आगे लेकर हमें आगे बढ़ाया, हमें सिखाया, हमें चलना, बोलना, पहनना, ओढ़ना, इस रेडियो ने सिखाया। हम वहाँ से शुरू करें और कैसे ये समाज का अभिन्न अंग बना? हाँ, देखिए, मैं तो सचमुच विलियम वर्ड्सवर्थ के जो डैफोडिल्स की तरह जी। रेडियो से अपने जुड़ाव को याद करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम क्लाइमेट चेंज पर भी बात कर लेंगे, आज के थीम पर भी बात कर लेंगे, लेकिन मैं बचपन में लौटना चाहता हूँ। मेरा जो परिचय है रेडियो से वो आप लोगों के जैसा सा ही होगा, थोड़ा बहुत भिन्न हो सकता है। रेडियो से पहला परिचय होता है उस जमाने में मेरा, जब रेडियो शायद लाइसेंस का युग तो जा चुका था। रेडियो लेने के लिए, सुनने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, वो दौर तो जा चुका था। लेकिन रेडियो उस दौर में आप इसको कहिए कि 80 के दशक का प्रारंभ, जी। उस दौर में रेडियो संचार का बहुत बहुत बड़ा, या यूं कहिए कि सबसे बड़ा माध्यम था अपने क्षेत्र में। टेलीविजन का वो विस्तार था नहीं, अखबारों की पहुंच बड़ी सीमित थी, इंटरनेट था नहीं, तो सबसे ज्यादा ग्रामीण अंचल में मनोरंजन और समाचार, दोनों चीजों के लिए रेडियो पर सब लोग आश्रित थे। और मुझे याद है गांव में, बचपन की ही यादों को मैं थोड़ा तरोतुरेदने उखाड़ के आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं कि गांव में हमारे दादाजी जो हैं, वो उनके सिरहाने पर बैठक में रेडियो सेट रखा होता था और उस रेडियो को सुनने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुआ करते थे। जी। और बहुत सारे लोग कौन कौन से कार्यक्रम सुनते थे? आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से हरियाणवी कार्यक्रम जो चलता था, सबसे, मुझे लगता है सबसे ज्यादा पॉपुलर वही होता था। और जी। उस कार्यक्रम को सुनने के लिए इकट्ठे समूह में बैठ के सुनने का एक चलन होता था। ऐसे उस जमाने में भी, यानी बिल्कुल जब जब हल्का हल्का मुझे होश है कि मैं संडे को भी काम करता था साहब, रेडियो चलाना था, तो इसलिए संडे को भी मैं बैठता था। शायद संडे का दिन था, छिंदरपाल कौर अपने पति, जो कि एक सरकारी शिक्षक हैं, उनके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के पहुंच गई स्टूडियो में। आके कहने लगी, सर मैं देख सकती है स्टूडियो? तो हमारे वहां हमारा एक साथी दिनेश है, दिनेश शर्मा, तो मैंने दिनेश को कहा, दिनेश जाओ स्टूडियो दिखाओ, घुमाओ। अब छिंदरपाल कौर एकदम गदगद निहाल, अंदर से स्टूडियो देखा, वहां सेटअप को देख के, जहां से सब बोलते हैं बैठ के, वो जगह देखी तो छिंदरपाल कौर धन्य हो गई। छिंदरपाल कौर और उनके पति स्टूडियो देखने के बाद डायरेक्टर ऑफिस में मैं बैठा था, तो मेरे पास आई, मैंने चाय मंगाने के लिए कहा। वो कहती, सर इतनी देर एक काम होर कर सकने असी? मैं कहा, जी दसो।
कि ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ फोटो करा ਲਈਏ स्टूडियो में बैठ के। मैंने कहा बिल्कुल कराइए ना। तो ये इतनी देर में फोटो करा के आए, बैठ गए, ढेर सारी बातें हम कर रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन एकदम इमोशनल सी होके शिंदरपाल कौर कहती हैं, मुझे लगता है वहां स्टूडियो में बैठे बैठे कहा या बाहर चलते समय कहा कि सर, और एकदम सच में मुझे वो एक्सप्रेशन और इमोशंस आज तक याद है। भोला सा चेहरा बना के, चेहरा उनका ऐसा ही है, कहती सर सानू भी कदे इधरों बोलने का मौका मिल सकता है। क्या जी 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 अंधे को क्या चाहिए, दो नैन, हम तो ढूंढ ही रहे थे। जी 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 सुंदरपाल जी, ये रेडियो स्टेशन आपका ही है, ये कोई आकाशवाणी थोड़ी है जहाँ घुसने में पसीने छूट जाएंगे। जी कम्युनिटी रेडियो में और आकाशवाणी में एक आधारभूत अंतर है। कम्युनिटी रेडियो इज फॉर कम्युनिटी, इट इज अ प्रॉपर्टी, रादर इट इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी, टेक्निकली स्पीकिंग। तो जी जी सुंदरपाल कौर को मैंने कहा, हे देवी, आप चाहो तो कल से आओ और ये दिनेश आपको बताएगा, सिखाएगा बेसिक्स। और भाई साहब वो 2-4 दिन में आना शुरू कर दिया। थोड़े दिन बाद सुंदरपाल कौर प्रेजेंटर हो गई, क्या बात है, क्या बात है, वाह। करने लगी। कुछ दिन के बाद, मैं स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड मोड में सुना रहा हूं, कुछ दिन में सुंदरपाल कौर इतनी पॉपुलर प्रस्तोता हो गई कि किसी दिन अगर छिंदरपाल कौर छुट्टी कर जाती थी, और कोई तनख्वाह थोड़ी मिलती थी, वहां वॉलंटियर थे सारे, छिंदरपाल अगर नहीं आती थी तो सिरसा के श्रोता मेरी जान खा लेते थे फोन कर करके, कितने गई जी मैडम नहीं आई। मैं कहता था भाई मैडम को फोन कर लो, मुझे क्यों तंग कर रहे हो। जी जी इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा सर। छिंदरपाल जी को आप लोग बहुत सम्मानित तरीके से देखेंगे कि एक साधारण गृहिणी किस तरह से श्रोता से प्रसारक बनी। आज अंतर्राष्ट्रीय इस दिवस में हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा महेंद्रगढ़ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के तौर पर विश्वविद्यालय में छिंदर जी को आमंत्रित किया गया। मुझे लगता है कि हमारे लिए बड़े फक्र और उत्साह की बात है। मैं ये कहानी पूरी सुनाऊंगा साहब, आधी नहीं छोड़ूंगा। जी जी छिंदरपाल कौर पॉपुलर प्रेजेंटर हो गई, और एक दिन एक सज्जन शहर के मेरे से मिलने आए, पत्रकार जी। डेरा सच्चा सौदा वाले उन दिनों ना कोई चैनल शुरू करना चाह रहे थे, टीवी चैनल। इनको लाइसेंस मिल नहीं रहा था वो कंट्रोवर्सी के कारण। तो उन्होंने कहा जी एक यूट्यूब पे ही शुरू कर लेते हैं तब तक। तो एक वहां पत्रकार थे, पंडित जी नाम में उनका भूल गया, वो मेरे से मिलने चले आए और मेरे को कहने लगे, बतौर जर्नलिस्ट मेरे से मिलने आए थे। तो बात चाय पीते पीते कहने लगे जी ਤੁਹਾਡੇ ना चौहान साहब इतने ना एक छिंदरपाल कौर है। मैं कहा हाँ जी है, मैं मिल सकना जी। मैं कहा बिल्कुल, वो आएंगी थोड़ी देर में, उनका कार्यक्रम का टाइम है। भाई साहब वो पंडित जी से मैंने उनको मिलवा दिया, छिंदरपाल कौर को। बात आई गई होगी, 2-4 दिन बाद छिंदरपाल कौर गायब जी, आई नहीं बिना बताए। रेडियो के श्रोता ढूंढे छिंदरपाल कहाँ है, उन्होंने मेरी जान खानी शुरू करी। मैंने कहा अरे भाई कहाँ है छिंदरपाल जी को ढूंढ के लाओ। तो उन्होंने कहा जी छिंदरपाल जी तो उनको नौकरी मिल गई जी। काम मिल गया उनको, हम तो उससे वॉलंटियर काम कराते थे। वो तो डेरा सच्चा सौदा का कोई यूट्यूब का कोई चैनल उन्होंने शुरू किया है, और चैनल शुरू करने वाले टीवी का अल्टीमेटली वो तो वहां पर उनको काम मिल गया, यानी उनको कुछ पारिश्रमिक उन्होंने देना शुरू कर दिया। जी जी The ordinary housewife started earning after learning from community radio. She starts earning. चलो बड़ी खुशी हुई मुझे जान के। मैंने कहा कोई बात नहीं, बिना बताए चली गई, कोई गल नहीं, आगे बढ़ रही हैं। अब थोड़े दिन बाद समय बीतता गया, एक दिन वो पंडित जी मुझे टकर गए कहीं। मैंने कहा ओ शर्मा जी, छिंदरपाल जी कैसा काम कर रही हैं? कहते सर कौन छिंदरपाल? मैंने कहा क्या हुआ? बोले जी वो छिंदरपाल जी को तो आकाशवाणी और जालंधर के आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम मिल गया, वो हमारे यहाँ नहीं है आजकल। और भाई the same Chindarpal Kaur, she got associated with AIR and Doordarshan at Jalandhar, क्योंकि वो पंजाबी स्पीकिंग है। जी 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 कहानी यहाँ नहीं रुकी भाई साहब। मैं इस बीच में सरकार में आ गया, हरियाणा ग्रंथ अकादमी में एलनाबाद का स्टेशन सिहाग साहब ने शुरू किया। तो मैं उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि बुलाया अपने स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में। मैं एलनाबाद गया चंडीगढ़ से, देखा तो आगे बुके लेके छिंदरपाल कौर खड़ी थी। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड।
आप कैसे आई? बोले सर मैं ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ और क्या बात ਇਹ है, ਜਿਹੜੇ क्या ਇਹ बात। इलाहाबाद मेरे पेके ने, मेरा पीहर है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। जी 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 तो साहब छिंदरपाल कौर ने मुझे और रोचक बात बताई। उन्होंने कहा वाह। सर मैं रेडियो से मैंने जहां से शुरुआत की थी वो बहुत सुंदर। जर्नी आगे बढ़ गई कि मैं अमेरिका और कनाडा का दौरा करके आई हूं और वहां के लोगों ने मेरी वो यात्रा स्पॉन्सर की। कई सारे पंजाबी के टेलीविजन चैनल्स, रेडियो स्टेशंस पे मेरे इंटरव्यू हुए हैं और उसके हाथ में एक पुस्तक थी कविता की। उसने कहा सर मेरी बुक भी आ गई है। वाह 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 क्या वाह, बात है, क्या वाह। बात तो है सर। छिंदरपाल कौर वो साधारण गृहिणी पराठे पोचे के बिजनेस से हमारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर आती हैं, बोलना कहना शुरू करती हैं, छोटी नौकरी पाती हैं, आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़ती हैं, फिर वो लेखक हो जाती हैं, वो विदेश होकर आती हैं और अभी अभी अशोक जी बता रहे हैं कि आज वो मुख्य वक्ता थी रेडियो दिवस पे। है ना ये जी। कमाल की बात? तो मतलब रेडियो बहुत कुछ दे सकता है साहब। जी जी बहुत जी, सुंदर डॉक्टर। सर। सच में श्रोताओं, आप हमें इस वक्त ग्रामोदय पर भी सुन रहे हैं, साथ ही साथ ये लाइव फेसबुक पर भी और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हमारी ये बात आप तक जा रही है, जिसमें हरियाणवी पुट भी है। जब हरियाणा की बात करें तो हरियाणवी में भी खूब ठाके डॉक्टर वीरेंद्र जी की तरफ से आपने सुनने मिल रहे हैं। और ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆ, हरियाणवी भी आ, नाले हिंदी इंग्लिश भी। हम हरियाणा वाले इंग्लिश में भी इंग्लिश और हरियाणवी इंग्लिश बोलना है, सारी बातें इकट्ठी ऐसी हो जाएं कि आपने एक ऐसा मंच मिल जाए जहां हम सारे इकट्ठे हो हैं और ये मंच आपको मन संचालक बनाता है, जिंदगी में आगे बढ़ाता है, आत्मविश्वास पैदा